नमस्कार। और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सबसे पहले तो मैं मीडिया के अपने तमाम साथियों, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, सबका आभार भी व्यक्त करूंगा और सबको बड़ी मुबारकबाद भी दूंगा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के दौरान मीडिया जो है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दे, ज़मीनी स्तर के जुड़े हुए मुद्दे जो है वो उठाती रही है और शायद पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूर किया है कि वो मुद्दों पे बात करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए तमाम मीडिया के साथियों का आभार भी व्यक्त करूँगा, उनको मुबारकबाद भी दूँगा। दूसरा, मैं आप सबके माध्यम से भारतीय चुनाव आयोग और उसके साथ साथ हमारा जो जम्मू कश्मीर का चुनाव आयोग था, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, सेक्टोरल मजिस्ट्रेट थे, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उन सब का और तमाम वो अधिकारीगण जिन्होंने इस इलेक्शन को संपन्न करने में अपना योगदान दिया, मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं और हमारी खास करके जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस रही हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस रही हो, उन सब ने बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है। हमारे बीडीसीज ने बड़ी, जो हमारे विलेज डिफेंस गार्ड थे, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो सबको जो है वो इस चुनाव की मुबारकबाद है। और बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुझे उधमपुर वेस्ट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, लोगों के बीच जाने का मौका मिला, लोगों के मुद्दों को जानने का मौका मिला। और एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी उधमपुर की, तो सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी जिसमें पूरा का पूरा जो है उधमपुर म्यूनसिपैलिटी, उधमपुर शहर, आसपास का एरिया, पंचारी मोंगरी से लेकर जिब्ताजी तक का सारी बेल्ट थी। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। तो मैं सबको जो है इसकी मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है कि जो है वो जनता से बहुत सारा प्यार मिला है, पिछले कुछ समय में बहुत सपोर्ट मिली है, पब्लिक ने जो बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ किया है। और मैं आपके सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अब जो है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं तीनों चरण के, और जो है वो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी जो वोटिंग के लिए यूज़ हुई, वहाँ पे जो है वो पैक हो चुका है कि पब्लिक का आदेश क्या है, पब्लिक का फैसला क्या है, वो तो 8 तारीख को सामने आएगा। बट आप सबके माध्यम से मैं अपने साथियों को, अपने मतदाता जो हैं, उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, पहले तो सब मतदाताओं को मुबारक है कि उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बट आप सबके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मुझे मौका मिला है इस चुनाव में उतरने का, मैं ये आश्वस्त करूँगा अपने लोगों को कि चुनाव का परिणाम, उसकी हमें पूरी उम्मीद है कि 8 तारीख को हमें जनमत मिलेगा और पब्लिक जो है आदेश देगी, अपनी सेवा का मौका देगी। पर चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो है हमारे पब्लिक के प्रति जो कमिटमेंट्स हैं, हमारी जो निष्ठा है, जो हमारी काम के प्रति लगन है, तो जनता के द्वारा उठाए गए वो तमाम मुद्दे जिनसे हमारी बात हुई है, जिन पे हमने बात की है, उन पे हम लगातार काम करेंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हों, चाहे वो शहरी क्षेत्रों के मुद्दे हों। हमारी पूरी कमिटमेंट है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ और बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा शहरी है, खासकर जो उधमपुर का शहर है, इसको एक आधुनिक शहर बनाने के लिए, इसको खूबसूरत शहर बनाने के लिए हमारा काम जारी रहेगा। उम्मीद है कि लोगों ने जो है वो जो है सपोर्ट किया होगा, साथ दिया होगा, तो इसके लिए हम लगातार काम करेंगे। बाकी जो है वो काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, कुछ सजेशंस भी हैं, खास करके चुनाव आयोग के लिए, भारतीय चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि पिछले दिनों जैसा कि हम सब ने देखा कि काफ़ी सारी कमेटीज़ का गठन हुआ था, जो वन नेशन वन इलेक्शन पे भी जो है वो चर्चा की है, जिसने बहुत सारी इलेक्शन से जुड़े हुए मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। बट एक सलाह मेरी तरफ से भी है, और वो ये है कि अगर हम देखें, स्वीप की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रही जिसमें कि वोटर्स को अवेयर करने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वोट परसेंटेज में सुधार तो हुआ है। लेकिन एक मजबूत जमहूरियत वाले लोकतंत्र के लिए हम चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो, ज़मीनी लोकतंत्र और मजबूत हो। तो उसके लिए मेरी चुनाव आयोग को यही सलाह है कि पहले तो प्रयास किया जाना चाहिए, जब भी चुनाव हो तो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना बड़ा ज़रूरी है कि कम से कम वो तमाम वोटर्स, खास करके हमारे जो लेबरर्स हैं, अगर आप इस वोटिंग को देखेंगे तो आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों की ज़्यादातर जो लेबर क्लास थी वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाई। उनकी कुछ मजबूरियां भी रही होंगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा बैरियर रहा। और लगातार जिस दिन चुनाव हो रहे थे उस दिन लगातार हमें भी फ़ोन कॉल्स आती रही, चुनाव के पहले दिन भी फ़ोन कॉल्स आती रही कि नहीं, हम आना चाहते हैं लेकिन बस अड्डा खाली है। हालांकि हमारे जो जितने भी साथी थे, जो हमारे सरकारी अधिकारीगण थे, उनके माध्यम से हमने भी कोशिश की और उन्होंने भी कोशिश की जो है बैकअप देने की, और काफ़ी लोग पहुँचे भी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सवारियाँ इतनी ज़्यादा थी, रिक्वायरमेंट, डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो चुनाव आयोग को मेरा एक तो ये सलाह रहेगी कि ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जो लेबरर क्लास है, जो कहीं लेह लद्दाख में है, कोई पुंछ रजौरी में है, कोई आउट ऑफ स्टेट जो पल्लेदारी का काम करने के लिए लोग गए हुए हैं, तो इन लोगों को कैसे एकोमोडेट किया जाए, इन लोगों को कैसे इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये जमहूरियत को लोकतंत्र करने, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि चुनाव आयोग कम से कम इस पर मंथन करे कि जो है जो रजिस्टर्ड लेबर क्लास है, क्या कुछ ऐसा भविष्य में किया जा सकता है कि जिसके माध्यम से उनका जो वोट है, जैसे जो है सरकारी अधिकारीगण जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं, चाहे वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे कोई भी हो,
तो वैसे ही जो हमारी रजिस्टर्ड लेबर क्लास है, जो आउट ऑफ स्टेट एटलीस्ट जो है वो काम कर रही है, तो उनका भी वोट कास्ट हो सके। मुझे लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर काम होगा। और एक और चीज़, वो खास चीज़ ये है कि एक अच्छा अनुभव मुझे ये रहा, हमारी तो कोशिश थी कि मुद्दों पे चुनाव लड़ें और हमने लगातार मुद्दों को उठाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग के पास कम से कम हमारे खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं पहुंची होगी और ना ही पब्लिक को कोई शिकायत होगी। लेकिन मुझे व्यक्तिगत अनुभव रहा, काफ़ी सारे मेरे साथियों को, कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारे थ्रेट्स दिए गए, बहुत सारे जो है वो चीज़ें जो इस चुनाव में हुई हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कहना चाहूँगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। और मैं आप सबके माध्यम से उन तमाम साथियों को जिनको लगता है कि वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उनको बताना चाहता हूँ परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। कोशिश कीजिए कि मुद्दों की राजनीति पे आ जाइए, नहीं तो पब्लिक जो है वो परिवर्तन जरूर करेगी। जसवीर जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी अपना बीजेपी, जिनका सामना आपसे हो रहा है और कांग्रेस के उम्मीदवार, अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम एक अच्छी फाइट में हैं और मुझे पूरा विश्वास है। अब निर्भर करता है कि देवक नगरी ने कितना आशीर्वाद दिया है और मैंने तो यकीन किया है विज़न पे, सोच पे। इसके अतिरिक्त तो था नहीं मेरे पास देवक नगरी को कुछ देने के लिए, पर विज़न और सोच जरूर थी कि अगले 5 वर्षों में जो है वो इसको जो है वो आधुनिक शहर बनाएंगे और एक मेगा कमर्शियल सेंटर बनाएंगे। क्योंकि जैसा कि मेरे काफ़ी सारी व्यापारियों से डिस्कस हुआ, चाहे वो वेयर हाउस का मुद्दा था, चाहे वो पार्किंग का मुद्दा था, चाहे वो उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट का मुद्दा था, कचरे का मुद्दा था, बिजली पानी का मुद्दा था, ये सारे वो तमाम प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरा करना एक आधुनिक शहर के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसको कमर्शियल सेंटर के रूप में मजबूत करने के लिए। और इसमें हमारा ही लालच है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनकी सीधी निर्भरता उधमपुर जो हमारी देवक नगरी है इस पे है, रोज़गार के साधन के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये शहर, इसका आधुनिकरण हो, नवीनीकरण हो और ये एक नया शहर बने और लोगों को हम बेटर फैसिलिटी दें। तो हमारी कमिटमेंट तो पूरी थी और मुझे उम्मीद है कि लोगों ने विश्वास किया हो। तो अब ये जहाँ तक रहा कंपटीशन का सवाल तो निश्चित तौर पर जो है हमने दिखाया है जब आप साफ राजनीति करने पे उतर जाएं तो बड़ी बड़ी जो सरकारें हैं वो भी हिल सकती हैं और ये सिर्फ तभी होता है जब जनता आपको आशीर्वाद देती है। तो निश्चित तौर पर जनता ने आशीर्वाद दिया है। हमने एक न्यूनतम बजट के साथ ये इलेक्शन लड़ी है और न्यूनतम बजट भी इतना है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव आयोग सबको बताएगा कि किसने कितना पैसा खर्चा है। बट एक न्यूनतम बजट के साथ हमने जो है देश की 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ जो थी उनके साथ चुनाव लड़ा है। उसके लिए मैं अपने लोगों का सदा आभारी रहूँगा कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया। तो निश्चित तौर पर हम कंपटीशन में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 8 तारीख को सरप्राइजिंग रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं।